चैम, सिसी स्क्वाट क्या होते हैं? फुद्दू स्क्वाट। पहले तो आप समझो सिसी स्क्वाट होता क्या है। अपने टोज पे आप वेट डालते हो, नीज को फॉरवर्ड जाने देते हो टुवर्ड्स द ग्राउंड। इसमें आपके क्वाड्स लेंथन पोजीशन में स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। मैंने टच किया और वापस आ गया, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज में आती है फॉर योर क्वाड्स। मतलब अगर मैं बोलूँ नीज, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ भी मिल रही है। आज जितनी भी एक्सरसाइज आप कर रहे थे वो इसकी प्रोग्रेशन के लिए थी, ठीक है। पहला, इसमें टोज पे वेट डालना। अगर मैं टोज पर वेट नहीं डाल सकता तो सोचो मैं इस मूवमेंट को कैसे करूँगा। मेरी बॉडी क्या करेगी? डिसबैलेंस करेगी। दूसरा, आपके क्वाड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर मेरे क्वाड्रिसेप्स फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरा हिप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, गया गया गया, बट अब लेंथन पोजीशन में मेरे नीज नीचे नहीं जा सकते, मतलब क्वाड्रिसेप्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये गया, उसके बाद क्या होता है? दिस। अब ये दो कॉज की वजह से होगा, या तो स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है बट वो इस डेप्थ में नहीं जा पा रहा है, इस रेंज में नहीं जा पा रहा है, वो क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि आपकी बॉडी मूवमेंट जब अलाउ नहीं करेगी जब आपके पास या तो स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और कॉम्पनसेशन भी वहीं से अराइज होता है। अदर मसल जॉइंट उसको कॉम्पनसेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा ओवरव्यू समझो। सीसी स्क्वाट, जिसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपके क्वाड्रिसेप्स और क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ। अब इसकी प्रोग्रेशन क्या है? टोज पे वेट लेना आना चाहिए। पहली प्रोग्रेशन में ये आता है, जितना हो सके, क्योंकि एट द एंड ना आना तो हमें इसी रेंज में है ना, नीचे जब हम जाएंगे तो इसी रेंज में आना है। तो पहले रिवर्स नॉर्डिक कर्ल्स। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें टो आउट करके करते हैं, मैं इसको टो इन करके कराता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो सीसी स्क्वाट करने वाले हो उसमें आपका टो इन रहेगा, यानी टोज पे वेट रहने वाला है, फिंगर्स पे वेट रहेगा, ठीक है। चौथा, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है नेगेटिव, मतलब सिर्फ नीचे जाना है, दिस। उसके बाद मैं थोड़ा, जितना रेंज ऑफ मोशन मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है, मतलब 20%, 30%, 50%, उस रेंज में मैं क्या करूँगा? रेप्स लगाऊंगा। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी मेरा रेंज इंक्रीज होता जाएगा। अभी तो मैं इसको फ्लैट फ्लोर पे कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी आता है इसमें कि आपके फीट हाइट पे होते हैं और आप और नीज को नेगेटिव लेके जाते हो, वो और सुपर एडवांस है। अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, नीज को लोड लेने की हैबिट पड़ रही है, क्योंकि उनको भी तो बताना है कि आप पे लोड आने वाला है, तो उनको भी धीरे धीरे नीज को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। लोग बोलते हैं कि स्क्वाट करते टाइम या कोई भी मूवमेंट करते टाइम आपके जॉइंट पे लोड नहीं आना चाहिए, बोला जाता है नहीं। सीसी स्क्वाट में सबसे ज़्यादा नीज पे लोड होता है, इससे ज़्यादा लोड नहीं होता किसी भी मूवमेंट में। ये पिस्टल स्क्वाट, अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई आपके मसल्स के अंदर तो आपके टेंडन्स पे जोर पड़ेगा। टेंडन में अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई, लोड लेने की हैबिट नहीं है, तो टेंडन क्या होगा? ब्रेक डाउन, टेयर या इंजरी, जो भी हम बोलें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन। अगर हम किसी भी मूवमेंट को स्लोली लर्न करना सीखें, उस पर वेट डालना सीखें, तो हम किसी भी इम्पॉसिबल मूवमेंट को लर्न कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हो वो मूवमेंट आपकी बॉडी परफॉर्म कर सकती है, बट यू नीड प्रिपरेशन, राइट, यू नीड प्रोग्रेशन। कुछ लोग तो आधे इसी में ये अटकते रह जाते हैं कि मैं ठीक से नीचे नहीं जा पा रहा और नीचे जाके गिर जाता हूँ। मतलब गिरने को वो क्या समझते हैं? गलत हो रहा है। जैसे पिस्टल स्क्वाट में लोग गए इसके बाद दे फॉल, वो समझते हैं ये फॉर्म गलत है या फिर मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। कुछ लोग जैसे पुशअप्स लगाते हैं नेगेटिव, पुशअप गए एक टाइम के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते, दिस। ये पार्ट है, मतलब मैं इसको पार्ट बोलता हूँ, मैं कभी भी गलत नहीं बोलता। वैसे ही जब हम सीसी स्क्वाट लगाएंगे तो एक टाइम के बाद वी विल
फॉल, बट गलत नहीं है ये। तो देखो एक स्किल है, दिस इज कॉल्ड स्किल, एक स्किल लर्न कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आप अपनी नी को बुलेट प्रूफ भी बना रहे हो। तो सीसी स्क्वाट आपके नी को बुलेट प्रूफ बनाने की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज में आती है। इतना मतलब किसी भी रेंज में आप ना ऐसे मूव करोगे विदाउट फियर, एंड देन आपकी बॉडी मूवमेंट अलाउ भी करेगी, क्योंकि उसने सबसे इंटेंस मूवमेंट को परफॉर्म किया हुआ है। कोई भी मूवमेंट आप चाहे ऐसे जाओ, कुछ भी करो, आपका नी आपको सारी रेंज ऑफ मोशन अलाउ करेगा। यही होता है ना, जब भी हमें किसी मूवमेंट में इंजरी होगी, हम उस मूवमेंट से क्या होता है, हमें फियर आ जाता है, हमें डर लगने लग जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम मूवमेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा हमारी बॉडी के अंदर होती है। कोई हैंडस्टैंड किक बहुत मज़े से कर पा रहा है, किसी को करने में हैमस्ट्रिंग पुल हो रहा है और कोई कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो प्रॉब्लम मूवमेंट में नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि बॉडी की प्रिपरेशन में। सो ग्रिप एंड गेम में देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग मूवमेंट, ओनली प्रोग्रेशन, प्रिपरेशन, लर्निंग, फॉलिंग। मैं कभी भी किसी भी फॉर्म को या एक्सरसाइज को गलत नहीं बोलता, बस मैं देखता हूँ कि इस पर्सन को कौन सी मूवमेंट की नीड है और इनसे हम आगे चल के कौन कौन सी मूवमेंट हैं जो कि करवाने वाले हैं। तो फ्यूचर भी देखा जाता है, प्रेजेंट भी देखा जाता है, ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि आगे चल के आपको कोई इंजरीज ना हो। इतना सोच समझ के हम लोग पूरा मूवमेंट प्लान करते हैं। इसीलिए कभी भी ना एक टाइप का वर्कआउट प्रोग्राम कभी फॉलो नहीं करते हम कि एक रूटीन बना दिया, नहीं। हम देखते हैं कौन सी मूवमेंट काफ़ी दिनों से नहीं हुई, कौन सा मसल किस फेज़ में कितने दिनों से काम कर रहा है, अब उसका एंटैगनिस्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए, कौन से जॉइंट और मसल को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, अदर मसल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हम इतना सब कुछ सोचते हैं।